हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सेवाश्री ऑर्फनेज में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो हमारी सीरीज चल रही है वो बीएड से रिलेटेड है। बीएड की कंप्लीट कोर्स क्रैश कोर्स हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, जिसकी अभी प्रैक्टिकल वर्क की बात चल रही है। तो आज हम एक नई फ़ाइल के साथ आप लोगों के सामने हैं। आज की जो हमारी फ़ाइल है वो है स्काउट गाइड। उसका कैंप कैसे लगता है, क्या क्या उस कैंप में होता है, उसकी फ़ाइल कैसे बनती है, हम आपको पूरी जानकारी उसके बारे में आज देने वाले हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आपको जाके सेवाश्री ऑर्फनेज सर्च करना होगा। टेलीग्राम पे @शिवाश्री ऑर्फनेज, व्हाट्सएप नंबर हमने अपना दे दिया है। और फेसबुक पे भी आपको #शिवाश्री क्लासेस। अगर आपको हमारा चैनल ऐसे नहीं मिलते हैं, जो भी हमारी सोशल साइट्स अगर आपको नहीं मिलती हैं, तो आप डायरेक्ट हमारे चैनल पे जाइए और इन आइकन्स पे प्रेस कीजिए तो आप हमारे ऑफिशियल पेजेस पे पहुंच जाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं स्काउट गाइड की फ़ाइल के बारे में। यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता दूँ कि हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में स्काउट गाइड की फ़ाइल अपलोड कर दी है, जिसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि स्काउट गाइड का जो ये कैंप होता है इसमें होता क्या क्या है और क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले तो इसमें आपकी टोलियाँ बढ़ जाती हैं। उसी टॉली के अकॉर्डिंग इसमें आपको अपना एक टॉली का नाम रखना होता है। वो जो कैंप लगवाने वाले होते हैं वो उनकी मर्ज़ी होती है, वो आपको राज्य के नाम पे टॉली का नाम दे या आपको किसी भी महापुरुष के नाम पे या किसी भी चीज़ के नाम पे, वो किस चीज़ के नाम पे आपको कहते हैं कि आप इस चीज़ पे अपना टॉली का नाम रखिए। उसी टॉली के अनुसार आपको फिर अपनी टोली बनानी पड़ती है उसी नाम के अनुसार, और उसी के अनुसार आपको कोई भी रंगोली बनानी पड़ती है। रंगोली आपको किसी भी करंट टॉपिक पे बनानी पड़ती है, जैसे कि अभी फ़िलहाल में वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इसलिए ये रंगोली हमने वुमेन एम्पावरमेंट पे बनाई थी। ठीक है, इसमें आपको किसी देवी देवता की रंगोली नहीं बनानी पड़ती और मत बनाइए, क्योंकि ये धरती पे बनती है और वो मना कर देते हैं कि नहीं, आपको किसी भी देवी देवता, महापुरुष, इन लोगों की रंगोली नहीं बनानी होती। सिर्फ आपको करंट टॉपिक पे ही बनानी होती है रंगोली, और जहाँ पे भी जैसे भी बनानी पड़ती है वो आपको बनाने के लिए बोल देते हैं। सबसे जैसे मेन बात है, जो एग्ज़ामिनर आता है वो आपसे पूछता है कि जो आपने रंगोली में मटेरियल यूज़ किया है उसका क्या मतलब है। जैसे कि आप कलर्स कोई ले लीजिए, हर कलर का अपना एक मतलब होता है, तो इसलिए आप जो भी कलर यूज़ करें, जो भी वेस्ट मटेरियल यूज़ करें, आप सबसे पहले उसके बारे में ये जान लीजिएगा कि ये किसको क्या चीज़ किस चीज़ को प्रदर्शित करती है। ठीक है, उसके बाद ही आप अपनी रंगोली बताइएगा, क्योंकि एग्ज़ामिनर आपसे हर एक बात पूछेगा। उसके बाद हम बात करते हैं टेंट की। स्काउट गाइड में जो आपको एक टेंट लगाना पड़ता है, वो आपको जो आपका कैंप कराते हैं वो आपको बता देते हैं टॉली वाइज कि आपको कितनी लाठियों का टेंट बनाना होता है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, ये आपको वो बता देते हैं। जो भी जितनी भी लाठियों का टेंट आपके पास आएगा आपको वो बनाना होता है। इस टेंट में भी आप जो भी कुछ लगाते हैं वो आपको याद रखना होता है। ये सारा जो काम होता है वो लीडर का होता है, लेकिन अगर लीडर भी नहीं बता पाता तो आप टोली में से कोई भी बता सकता है। टोली में एक लीडर होता है, एक सहायक लीडर होता है। तो इसमें जैसे कि 8 लाठियाँ लगी हैं, कितनी लाठियाँ, कितनी चादरें और क्या क्या आपने इसमें सामान लगाया है, रस्सी से कौन सी गांठ लगाई है, कौन सी गांठ का यूज़ हम कब करते हैं, जो भी आपने इसमें क्राफ्ट का सामान लगाया है वो आपने कैसे बनाया है, कहाँ से बनाया है, क्यों बनाया है, उसका क्या मतलब है, ये सब कुछ वो आपसे पूछते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं होती। आप एक टॉली में 10 या 12 मेंबर होते हैं, 8 वो आपकी जितनी भी आपके कॉलेज में बच्चे हैं उसके अकॉर्डिंग होता है, 8, 5, 6, 7 जितने भी होते हैं उसी के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन बस मैं यहाँ पे आपको इतना बताना चाहूँगी कि आप जो भी टेंट बनाएंगे उसके बारे में हर एक बंदे को, एक टोली के हर एक मेंबर को पूरी जानकारी होनी चाहिए कि टोली में कितनी लाठियाँ लगी हैं, कितनी रस्सियाँ लगी हैं, रस्सियों में कौन कौन सी गांठ लगी है, कहाँ पे गांठ लगी है, चादरें कितनी लगी हैं, वेस्ट मटेरियल से सामान जो आपने बनाया वो कितना लगा है, और आपने जो टेंट है वो आपने कितने टाइम में बना के तैयार किया था।
ठीक है। सबसे बड़ी बात इसमें आपको अपनी टोली का पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आपकी टोली क्यों बनाई गई है, टेंट आप क्यों बनाते हैं, और आपकी टोली का जो थीम होगी या जो भी नाम होगा उसका मतलब क्या है। ठीक है, इसकी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ामिनर आपसे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछेगा कि आपने टेंट क्यों बनाया है, टेंट क्यों बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके की तो आप ये पूरी जानकारी रखिएगा। आगे हम बात करते हैं स्काउट गाइड की फ़ाइल के बारे में। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में फ़ाइल अपलोड कर दी है, जिसकी वीडियो आपको इससे आगे मिल जाएगी। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, एंड अपने दोस्तों को बताइएगा कि बीएड से रिलेटेड आपको जो भी जानकारी चाहिए वो आपको एक का मेरा परिचय, जिसमें आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, आपकी शिक्षा, अन्य योग्यता में आपका जैसे कोई आपने और कोई डिप्लोमा कोर्स किया हो, कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह हो आपके पास, कुछ भी आपने ऐसे किया हो वो, इसमें आपका आवास, फ़ोन नंबर और मेल आईडी ये चीज़ लगेंगी। उसके बाद जो आपके ट्रेनर्स होते हैं उनका आपको परिचय लिखना होता है। पेज गिन के पेज बनते हैं, इतने ज़्यादा पेज नहीं होते इसमें। उसके बाद आता है आपका टोली परिचय। सबसे पहले आपकी टोली का नाम, टोली का नंबर, लीडर और सहायक लीडर जो भी होता है, फिर अन्य जो सदस्य होते हैं टोली के उनके नाम और उनके फ़ोन नंबर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपकी प्रार्थना, और प्रार्थना के लेखक कौन है और इससे कितने समय की ये होती है। तो स्काउट गाइड की जो प्रार्थना है वो है दया कर दान भक्ति का, हमें परमात्मा देना, और इसके जो लेखक हैं वो है श्री वीरदेव वीर। इसका जो टाइम होता है वो होता है 90 सेकंड। इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ जाइए और वहाँ से पीडीएफ आप ले सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। उससे बाद आता है हमारा झंडा गीत। झंडा गीत भी स्काउट गाइड का है, भारत स्काउट गाइड झंडा ऊंचा रहेगा सदा। इसके जो लेखक हैं वो है श्री दया शंकर भट्ट, और इसका जो समय है वो है 45 सेकंड। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि आपको कैसे पेज यूज़ करने हैं, किस तरीके का पेन यूज़ करना है, डेकोरेट करना है, नहीं करना है। ये सिर्फ आपको फ़ाइल कंप्लीट करनी होती है, वो आपकी मर्ज़ी होती है आप किस तरीके से इसे करते हैं, कैसे पेज आप इसमें यूज़ करते हैं, किस तरीके की आप राइटिंग इसमें लाते हैं, किस तरीके के आप पेन यूज़ करते हैं, डेकोरेट करते हैं, नहीं करते हैं, सब आप पे डिपेंड होता है। इसमें वो कुछ नहीं मत बोलेंगे। अगर एक आधे उन्होंने बोल भी दिया कि आपको पेज ऐसे यूज़ करने नहीं करने, तो मैं पर्सनली आपसे बोलती हूँ वो कुछ नहीं देखेंगे, आपकी सिर्फ वो फाइल देखेंगे, वो कुछ भी नहीं देखेंगे, सिर्फ साइन करेंगे फर्स्ट पेज पे। उससे अलग वो आपकी कुछ भी नहीं देखेंगे कि आपने क्या लिखा हुआ है, कैसे डेकोरेट किया हुआ है या क्या नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो ज़्यादा मेहनत मत कीजिए, क्योंकि कैंप होता है 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का। तो जितना भी आपको टाइम मिलता है आप बस, आपके लिए ज़रूरी है अपनी फ़ाइल तैयार करना। उससे बाद आप किसी और चीज़ की टेंशन मत लीजिएगा। उसके बाद आती है आपकी प्रतिज्ञा। उसके बाद आते हैं आपके रूल्स। उसके बाद आता है स्काउट गाइड का इतिहास। उसके बाद आती है आपकी प्राथमिक चिकित्सा। उसके बाद प्राथमिक चिकित्सक के गुण, और उसके बाद आता है आपका हाइक। और ये होता है आपका लास्ट पेज जो है इसका, वो है कि विद्यालय स्तर पर स्काउट गाइड कैसी होती है और विश्वविद्यालय स्तर पर कैसी होती है। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी सी जानकारी हैं जो आपके लिए होना बहुत ज़रूरी है, और इस फाइल का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। कुछ और भी पेजेस ऐड हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट पीडीएफ में अभी बता देती हूँ। और ये फ़ाइल आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगी। एक ही वीडियो में मैं दोनों लैंग्वेज दिखा दूँगी, और इन दोनों लैंग्वेज का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसमें कुछ आगे के भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि भारत में स्काउट गाइड का इतिहास। उसके बाद इनके कुछ ये मार्क होते हैं,
जो इनके आने जाने के रास्ते या जहाँ पे भी ये जाते हैं उस तरीके से लगाते हैं। तो इनके कुछ ये मार्क्स होते हैं जिन्हें आपको फ़ाइल में लिखने पड़ते हैं। उसके बाद ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि विद्यालय स्तर विश्वविद्यालय स्तर पे स्काउट गाइड कैसा होता है। ये भी इनके कुछ मार्क्स होते हैं, जैसे अगर 3 पत्थर आपको कहीं पे मिल जाए तो रास्ता खुला हुआ है। ये घास से भी आपको ऐसे ही मिलते हैं, ये सड़क पे भी आपको ऐसे मिलते हैं, पेड़ घास, ये छोटे छोटे इनके मार्क्स ऐसे होते हैं। उसके बाद है हाइक पर जाते समय, ये मैंने आपको पिछले में दिखा दिया है, खोज के चिन्ह। ये खोज के चिन्ह कहीं पे सर्कल में कांटे लगी हुई है तो रास्ता बंद है, तीर का निशान है तो रास्ता तीर के निशान की ओर जाता है। इस तरीके के इसमें कुछ होते हैं। ये 3-4 पेज हैं जो मेरी फ़ाइल में तो नहीं थे ऐड, लेकिन मैंने आपको बता दिया अगर आपको आपके ट्रेनर्स कराते हैं तो आपके लिए ये यहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये आपकी इंग्लिश की स्काउट की फ़ाइल है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि इसमें रंगोली कैसे बनाते हैं, इसमें कैंप कैसे लगाते हैं, टेंट कैसे लगता है और स्ट्रक्चर वगैरह जो भी बनाना बताती हैं, ये सारी डिटेल्स आपको देंगे, बस आपको करना होता है। ये आपको एक एक डिश देंगे बनाने के लिए, वो इनकी मर्ज़ी होती है, वो ये स्कूल में बनवा सकते हैं या आपसे घर से ही बोल सकते हैं। टेंट आपको कैसे बनाना है, रंगोली आपको कैसे बनानी है, किस चीज़ को आपको कैसे प्रेजेंट करना